सो हमारा इस कोर्स में जो मकसद है वो आपको एमएल इंजीनियर बनाना नहीं है, आपको एमएल साइंटिस्ट बनाना नहीं है, क्योंकि दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। नो, हम आपको वो जो डेवलप्ड एआई है वो यूज़ करना सिखा देंगे। जैसे एक कंपनी ने बाइक बनाई, उसने इंटरफेस दे दिया, अब आप उस इंटरफेस को यूज़ करते हो, उसे यूज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट आप जितनी भी मशीन्स देखते हैं वो सारी मशीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक वेल डिफाइंड इंटरफेस है, उस इंटरफेस से इंटरेक्ट करना सीख लें, टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें। ठीक है। सो वो विल बी, इस कोर्स का जो एक मकसद है वो है कि हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपना कैरियर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। सो दैट वाज व्हाट भी हो गया, वाई भी हो गया। अब हम आगे की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे इरफान ने थोड़ा सा आइडिया हमें दे दिया था कि एआई जो है इसको दो ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। अच्छा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को मैं बड़ा ब्रीफली इस टॉपिक पे टच करूंगा क्योंकि इरफान ने बहुत अच्छा इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये है कि हर वो एआई जो एक पर्टिकुलर काम करती है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, और जितने ज़्यादा एडवांसेस हम देख रहे हैं एआई में वो सारे के सारे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में है। अच्छा, अब जनरल पब्लिक जो है ना, जब वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की ये एडवांसेस देखती है तो उनके दिमाग में वो सारी हॉलीवुड की मूवीज़ किक इन हो जाती हैं, वो टर्मिनेटर 2 और वो समझते हैं कि किलर रोबोट जो है ना वो आ रहे हैं और अब उन सब ने हमें गोली मार देनी है। हाँ, तो ये जितने भी, मतलब एक बात याद रखें कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो है वो आपको मारने की अभी उसमें सलाहियत नहीं है, वो मार नहीं सकती अनटिल अनलेस आप खुदकुशी ना करना चाहें, वो दैट इज समथिंग एल्स। सो अब एएनआई और एजीआई में फ़र्क क्या है? एजीआई का मतलब है हर वो काम मैं कर सकता, कंप्यूटर कर सकता है जो एक ह्यूमन कर सकता है। इसका मतलब है कि मशीन सोच सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, इमोशन रख सकती है, खुद डिसीजन कर सकती है, और जैसा कि इरफान ने कहा वी आर फार अवे फ्रॉम इट। अच्छा, वैसे मज़े की बात ये है 2022 के अक्टूबर से पहले हम एएनआई में भी बहुत अच्छे नहीं थे, बट ऑल ऑफ अ सडन चैट जीपीटी आया और दुनिया चेंज हो गई। सो इसीलिए जब आपने पूछा ना कि हम एजीआई से कितने दूर हैं, नो बडी नोज। मे बी इट्स अराउंड द कॉर्नर और मे बी इट्स लाइक डेकेड्स अवे, नो बडी नोज। लेकिन हम ये जो चैट जीपीटी और ये है ना, इसको हम बेबी एजीआई या स्पार्क्स ऑफ एजीआई का नाम देते हैं कि ये एजीआई की तरफ कुछ स्टेप्स ज़रूर हैं। ठीक है। सो इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस है या जितनी एडवांसमेंट अभी हो रही है एआई में वो सारी की सारी आर्टिफिशियल नैरो या आर्टिफिशियल शैलो इंटेलिजेंस में। गुड। ओके, सो हाउ टू डू एआई, व्हाट, व्हाई, हाउ। सो नाउ वी आर एट हाउ। अच्छा, अब एआई को करने के पहले भी तरीके थे, लेकिन एआई का जो अब एआई के टूल्स बनाने का या उन मेथड्स को स्टडी करने का अब जो सबसे पॉपुलर तरीका है ना, उसका नाम है मशीन लर्निंग। ठीक है। अब इधर भी मैंने वही ट्रिक किया है, मैंने एक डेफिनेशन तो बड़ी खौफनाक सी लिखी है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रेड है, तो आपने पहले सिर्फ वो रेड वर्ड्स पढ़ने हैं, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहली बात इसमें यह है, इट्स अ ब्रांच ऑफ एआई। एआई ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस थी, एमएल ब्रांच है एआई की। इसका मतलब है कि एआई की और भी सब ब्रांचेस होंगी, लेकिन उसमें से मैंने लिखा द मोस्ट पॉपुलर वे टू डू एआई। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी पॉपुलर है और आगे हम देखेंगे कि इसी का एक सबसेट है जो इससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सो इट्स अ ब्रांच, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई विच फोकसेस ऑन मेथड्स। हम क्या स्टडी कर रहे थे? वो मेथड्स जिन्हें कंप्यूटर यूज़ करे तो सीख ले, लर्न कर ले। तो इसका मतलब है कि जो एआई का गोल है, एमएल का भी गोल वही होगा लेकिन मोर स्पेसिफिक होगा, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होगा। अब कंप्यूटर ने सीखना कैसे है? प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस डेटा से।
जितना डेटा अवेलेबल है उस डेटा से सीखना है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग और क्लासिकल एआई में फ़र्क ये है कि मशीन लर्निंग प्रीवियस डेटा यूज़ करते हुए सीखती है। अब आपके जहन में सवाल आएगा तो पिछली एआई कैसे सीखती थी? बड़ा सिंपल सा सवाल। तो इसके लिए मैंने एक फिगर रखी है आपके लिए। क्लासिकल एआई जब 1970s में आई थी तो उन्हें हम नाम देते थे एक्सपर्ट सिस्टम या नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, ठीक है। कितने खौफनाक नाम लगते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, माउथफुल टाइप के। एसेंशली ये सिस्टम क्या करते थे? ये सिस्टम इफ एल्स करते थे, लेट्स पुट इट दैट वे। इफ एल्स कैसे करते थे? जितने रूल्स थे किसी एक्सपर्ट के, फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूं या मैं एक लॉयर हूं, आपने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है जो लॉयर है, तो आप क्या करेंगे? एक लॉयर को हायर करेंगे, बंच ऑफ लॉयर्स को हायर करेंगे, कहेंगे यार ये केस हो ऐसे लड़ना है, ये केस हो ऐसे लड़ना है, ये केस हो ऐसे लड़ना है। सो यू आर गोइंग टू ऐड रूल्स आफ्टर रूल्स आफ्टर रूल्स आफ्टर रूल्स। तो आप रूल ऐड करते जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? रूल्स सिस्टम के अंदर है। अब एआई क्या है? रूल्स, बंच ऑफ रूल्स, अलॉट ऑफ रूल्स। इनपुट आएगी, कोई ना कोई एक रूल किक इन होगा, आउटपुट आ गया। सो ये थी हमारी क्लासिकल एआई। इसमें मसला क्या है? कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन द क्लासिकल एआई? रूल नहीं होगा तो एआई कुछ भी नहीं कर सकेगी। वेरी गुड। एक बात और, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। दूसरी बात, और आप कितने रूल्स ढूंढेंगे? और तीसरी बात यह कि ये रूल्स निकाल कौन रहा है? ह्यूमन एक्सपर्ट। अगर किसी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है तो एआई भी नहीं है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि जो क्लासिकल वे ऑफ डूइंग एआई था दैट वाज वेरी लिमिटेड, ठीक है। क्यों? ये जो बहुत ज्यादा रूल्स हैं ना, इसे हम कहते हैं कि ये स्केलेबल नहीं था। स्केलेबल होता है कि अगर कोई काम 5 लोगों के लिए हो सकता है तो वो 5 लाख लोगों के लिए भी हो सकता है। दैट इज स्केलेबिलिटी। कि मैं 5 लोगों के लिए एक चीज़ बनाऊं, 50,000 भी यूज़ कर लें, कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अब अगर मैंने क्लासिकल एआई बनाई है 5 रूल्स है, 5,000 रूल्स ऐड करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ह्यूमन एक्सपर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन एक्सपर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल तरीका था दैट वाज नॉट द वे टू गो। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि यार बजाय रूल्स ह्यूमन निकाले और हम आउटपुट ले एआई से, व्हाई नॉट रिवर्स इट? आपके पास इनपुट्स हैं, आपके पास आउटपुट्स हैं। यू गिव द सिस्टम इनपुट आउटपुट पेयर्स और आप सिस्टम से कभी भाई रूल्स निकाल दे जितने भी तुझे पता है, ठीक है। तो अब एआई क्या कर रही है मशीन लर्निंग में? वो रूल्स या वो एक फंक्शन जो है वो लर्न कर रही है, ठीक है। और जब वो लर्न कर लेती है तो अब आप जब भी इनपुट देते हैं वो रूल्स, क्योंकि अब वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एआई के एल्गोरिदम्स ने खुद लर्न किए, तो वो आपको आउटपुट दे देते हैं। अच्छा, अब ये जो आप रूल्स लर्न कर रहे हैं इसको हमने एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया है, ट्रेनिंग द मॉडल। मैंने मॉडल ट्रेन किया। स्टोरी क्लिक हुई? डज इट मेक सेंस? आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू। स्टोरी क्लिक हुई जब आप मॉडल की और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, क्योंकि आज हमारी ख़ास तौर पे ऑडियंस में नॉन टेक्निकल लोग हैं। एक काफ़ी देर से स्क्रीन पे वर्ड नज़र आ रहा है एल्गोरिदम, ठीक है। कितने लोग हैं जिनको नहीं पता कि एल्गोरिदम क्या होता है? बी वेरी ऑनेस्ट, ताकि मैं उस लेवल्स पे जाके समझाऊँ कि एल्गोरिदम होता क्या है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा, और सिर्फ उनसे पूछूंगा जिनके हाथ खड़े नहीं थे। Here we go. You put them in tough spot. Here we go. सब घबराते हैं ना। देखो, एल्गोरिदम मॉडल के, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था हमसे एक लाइव सेशन में, मॉडल एंड एल्गोरिदम के बीच में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपको एल्गोरिदम को भी एक स्टोरी में बिल्ड कर देता हूँ ताकि जब यहाँ से हम आगे जाएंगे आसानी हो जाएगी। आप लोग फॉर एग्जांपल एक अगर आप रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में देख लें, हमने अपने ऑफिस की बात कर लेते हैं। हमने अपने ऑफिस में कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि यार हमने ग्रो कैसे करना है।
या प्रोजेक्ट आने के बाद हम डिलीवर कैसे करेंगे, वो इन एक्शन से गुजरेगा, इन स्टेप से गुजरेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे अगर कंप्लीट होगा तो इधर जाएगा, नहीं कंप्लीट होगा तो वापस दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो हमने पूरा एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो आप उसे कह सकते हैं कि टेक्निकली ये हमारा एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है? इट्स सेट ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन के बेस में डिफरेंट होता है और हर मॉडल के अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। मॉडल को भी पता होता है कि मैंने ट्रेन कैसे होना है, मैंने जवाब कैसे देना है। जीपीटी को भी पता है कि मैंने माफ़ी कहाँ मांगनी है, मैंने जवाब आपको कैसे देना है, क्योंकि जीपीटी का भी एल्गोरिदम है पीछे, वो किस तरह से चलेगा। इनिशियली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जीपीटी को लोगों ने ट्रिक कर दिया, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली कि यार जो नहीं थी। टॉरेंट की क्या एग्जांपल थी? टॉरेंट उन्होंने कहा था कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे बता दो ताकि मैं इससे बच सकूं। पहले उन्होंने सवाल किया जीपीटी से कि मुझे टॉप 10 टॉरेंट्स की वेबसाइट दे दो। जीपीटी ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एल्गोरिथम ने कहा, जब एल्गोरिथम को कहा गया था जब तुमसे कोई ऐसा सवाल करे तो तुमने ये जवाब देना। तो अगले ने सवाल किया चलो मुझे ऐसी साइटें बताओ जो मैं इस्तेमाल कभी ना करूं, तो उसने वही निकाल के दे दी। तो यहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो उसका कोलैप्स कर गया, ठीक है। तो ये होता है एल्गोरिथम, जो मॉडल जो है आपके एल्गोरिथम पे बेस होते हैं। सर इसको रैप अप करेंगे। एल्गोरिथम का आपको आइडिया इरफान ने दे दिया, मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लूँ। एक तो डेफिनेशन है कंप्यूटर साइंस की कि एक डेफिनेट स्टेप्स हैं, जब आप वो करेंगे तो गारंटी है आपको आउटपुट भी मिलेगी और वो टर्मिनेट भी होगा, बट ये समझ में आने वाली बात नहीं है, ठीक है। एल्गोरिथम की एक सिंपल एग्जांपल है कि रोटी पकाने का एल्गोरिथम, वो काम करेंगे तो आखिर में रोटी पक के तैयार होगी, वो तो सबको ही पता है ना। डेफिनेट स्टेप है, आपने आटा लेना है, पानी डालना है, गूंदना है, उसके बाद व्हाटएवर थोड़ी देर के लिए रखना है, रोटी पकानी है। आप ये स्टेप करेंगे तो गारंटी है कि आपको आखिर में रोटी ज़रूर मिल जाएगी। सो दैट इज़ एल्गोरिथम टू बेक अ ब्रेड, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी कोई काम करने के जो डेफिनेट स्टेप्स हैं वो एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, सो मशीन लर्निंग क्लासिकल एआई से कैसे फ़र्क है? क्लासिकल एआई में रूल्स देने पड़ते हैं, मशीन लर्निंग में हम रूल्स लर्न करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस या प्रीवियस डाटा से, और जब वो लर्न हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास मॉडल आ गया। तो एल्गोरिदम और मॉडल में फ़र्क बता सकते हैं? इरफान ने 2-3 दफ़ा बताया, मैंने सोचा शायद मैं भी आपसे पूछ लूँ, मे बी यू ऐड समथिंग। So what is the difference between a model and an algorithm? अगर आप एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं तो वो एक मॉडल की फिर में क्या होता है? किस पे ट्रेन करें? डेटा पे। Exactly. So model, algorithm plus data on which it is trained. Algorithm तो देखें एक जेनेरिक चीज़ है। मैं कहता हूँ कि जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिथम है, सारी दुनिया को पता, लेकिन मैं अपने डेटा पे जब उसे ट्रेन करूँगा